कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठाया है। यह आपके प्रति प्रभु के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हमारे बीच में कई प्रकार के कार्य करने जा रहे हैं। कई लोगों को उनके विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करने जा रहे हैं। कई लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करने जा रहे हैं। अपने विश्वास को जगाइए। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आंतरिक कानों को खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु इस नए वर्ष में हमारे मन और हृदय में नई बातें रखना चाहते हैं।
हमारी चाल को बदलना चाहते हैं, हमारे मार्ग को बदलना चाहते हैं। पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि हम पर्वत पर चढ़ें जिससे वो हमें अपना मार्ग बताएं और हम उसके पथ पर चलने लगे। प्रभु हमें अपना मार्ग बताना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं। अपने हृदय की पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए, एक एक पीड़ा को, और पूरी तरह से प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय कार्य करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आपको आजाद करने जा रहा है। आप इस समय पवित्र आत्मा की छाया में बैठे हुए हैं। अपने को एकाग्र कीजिए, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। अपनी चिंताओं के बारे में इस समय ना सोचें, बल्कि उसको प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु आपकी पुकार को सुन चुके हैं। पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव करने के लिए इस प्रार्थना में भाग लीजिए। पवित्र आत्मा क्रियाशील है इस समय। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। समर्पित हो जाइए, अधीन हो जाइए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस बीत चुका है, नया साल आ चुका है, और मैं जानता हूं धीरे धीरे सभी लोग प्रभु के लिए अपना समय बिताने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए, जिसके द्वारा लोगों को बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रार्थना कीजिए कि इन कार्यक्रमों में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाए, प्रभु की शक्ति प्रकट हो जाए। आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप इसमें भाग लेंगे, पूरी भक्ति, भरोसा, विश्वास के साथ भाग लेंगे, ताकि इस कार्यक्रम, इस प्रार्थना के द्वारा आपको कृपाएं प्राप्त हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए बीते वर्ष के लिए कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हम जैसे आज हैं वैसे रखा, और हमें इस नए वर्ष को एक नए सिरे से स्वीकार करना चाहिए। बड़े उम्मीद के साथ, बड़ी उमंग के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक तरह के वंडर, अंग्रेजी में कहा जाता वंडर, अद्भुत भावुकता के साथ इस साल को ग्रहण करना चाहिए। हमारा ईश्वर आश्चर्यकारी ईश्वर है, आश्चर्य करने वाला ईश्वर है। हम जो सोच सकते हैं, जो प्रार्थना कर सकते हैं, उससे भी महान कार्य करने में समर्थ ईश्वर है। एफेसी अध्याय 3 वाक्य 20-21। इसलिए अपने हृदय और मन में हमेशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि आज और इस वर्ष में प्रभु मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस वर्ष प्रभु हमारे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। तो हम नहीं जानते कि इस वर्ष में प्रभु के हाथ में हमारे लिए क्या क्या है। इसीलिए उम्मीदें बढ़ाएं और अद्भुत मनोभाव के साथ इस वर्ष का सामना करेंगे, इस वर्ष को स्वीकार करेंगे। इस नए वर्ष में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, इसके बारे में मनन चिंतन करते समय प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर वचन दिया। मीका का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8, बहुत सुंदर वचन है। वहां पर प्रभु कहते हैं, मीका अध्याय 6 वाक्य 8, मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु कहते हैं कि प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण व्यवहार,
ये अपने पड़ोसी, अपने भाई, अन्य मनुष्यों के प्रति है। कोमल भक्ति ये ईश्वर के प्रति है, और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण ये हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लिए है। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे यही चाहता हूं, सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार, यानी तुम्हारे व्यवहार में न्याय हो, सिर्फ बातों में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में न्याय हो। हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते, किसी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य, बाइबल कहती है, ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की संतान है। इसीलिए हम किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकते हैं। प्रभु ईश्वर आमोस के ग्रंथ की अध्याय 2 और अध्याय 8 में इस्राएलियों को बड़े कठोर शब्दों में फटकारते हैं। आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6 और 7, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। अध्याय 8 में प्रभु कहते हैं वाक्य 4 से, तुम लोग मेरी ये बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीब को समाप्त कर देना चाहते हो, तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सके, विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें दंडित करूंगा। प्रभु अन्याय के खिलाफ है। हम किसी भी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सम्मान के साथ व्यवहार। सभी हमारे सम्मान के पात्र हैं। हमारे देश में लोग आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या है? नमस्ते, मैं आपका नमन करता हूं, मैं आपका नमन करता हूं, आप मेरे नमन के योग्य हैं। योहान के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उस जमाने में जब शिष्य गुरु के पैर धोते थे, यीशु ने, ईश्वर के पुत्र ने, चमत्कार करने वाले सामर्थ्यवान यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। उनके शिष्य कौन थे? मछुए थे, चुंगी लेने वाले थे। प्रभु ने उनके पैरों को धोया, उनका सम्मान किया और अपने शिष्यों से कहा कि इसी तरह तुम भी एक दूसरे के पैर धो। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का पहला अर्थ है दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, सबके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। दूसरा मतलब है बराबरी के साथ व्यवहार करना। हर मनुष्य बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। किसी भी आधार पर किसी को भी छोटा नहीं समझना। रंग के आधार पर, धन के आधार पर, सौंदर्य के आधार पर, कद के आधार पर किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना, बल्कि सबको बराबरी का दर्जा देना।
न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब है मेल मिलाप के साथ व्यवहार करना। न्याय का दूसरा नाम है मेल मिलाप। सबके साथ मेल मिलाप करना, सबको क्षमा करना, सबके साथ दयालुता के साथ बर्ताव करना, मेल मिलाप बनाए रखना। न्याय चाहता है मेल मिलाप। मैंने कहा न्याय का दूसरा नाम है मेल मिलाप। न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब है उदारतापूर्ण व्यवहार, क्योंकि हमें सब कुछ ईश्वर से मिला है। हम मात्र उपभोक्ता हैं, हम मालिक नहीं हैं। हमें सब कुछ ईश्वर से मिला है, इसलिए उदारतापूर्ण व्यवहार करना। तो प्रभु कहते हैं कि मनुष्य से प्रभु क्या चाहता है? सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार। दूसरा है ईश्वर के प्रति कोमल भक्ति। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। ईश्वर के प्रति इस प्यार को हम भक्ति कहते हैं। और प्रभु कहते हैं कि कैसी भक्ति हो? कोमल भक्ति हो। ये कोमल भक्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले श्रद्धा और भय से परिपूर्ण भक्ति। श्रद्धा और भय से पूर्ण भक्ति, क्योंकि ईश्वर महान है। ईश्वर महान है, ईश्वर सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर न्यायी है, हमारे हर कर्म का लेखा रखता है। उस ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति श्रद्धापूर्ण, भयपूर्ण, कोमल भक्ति हो। आडंबर नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, यह ड्यूटी पूर्ण करने की भक्ति नहीं है, बल्कि कोमल भक्ति, श्रद्धापूर्ण भक्ति और भयपूर्ण भक्ति। कोमल भक्ति का दूसरा अर्थ है बच्चों जैसी भक्ति। बच्चों की जैसी भक्ति। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चे अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहते हैं। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तर्क बुद्धि पर निर्भर नहीं, बल्कि बच्चों जैसी भक्ति, बच्चों की जैसी भक्ति। कोमल भक्ति का और एक अर्थ है समर्पण के साथ भक्ति, पूर्ण समर्पण के साथ। इब्राहिम ईश्वर से प्यार करता था, इब्राहिम के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति थी, और इब्राहिम ने अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को भी बलि चाहने से इनकार नहीं किया। वो समर्पित था, पूरी तरह से समर्पित। जब ईश्वर ने कहा कि अपना एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसे तुम प्यार करते हो, मोरिया ले आओ और उस पहाड़ी पर जिसे मैं दिखाऊंगा वहां पर मेरे लिए बलि चाहो, तो इब्राहिम बलि चाहने के लिए तैयार हुआ। समर्पण के साथ भक्ति, यही कोमल भक्ति है। अगला अर्थ है आज्ञा पालन के साथ भक्ति। सिर्फ भक्ति करना नहीं, बल्कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार। मां मरियम ने स्वर्गदूत गब्रिएल से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। आज्ञा पालन। सैमुएल ने कहा कि मैं प्रभु का दास सुन रहा हूं। ये कोमल भक्ति है। भक्ति करने वाले बहुत सारे हैं, हमारा देश तो भक्तों से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति कोमल भक्ति हो, यानी तुम्हारी भक्ति में श्रद्धा हो, भय हो,
तुम्हारी भक्ति बच्चों जैसी भक्ति हो, तुम्हारी भक्ति में समर्पण मनोभाव हो, तुम्हारी भक्ति में आज्ञा पालन की तैयारी हो, पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित, आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे। एक ऐसी भक्ति, कोमल भक्ति। तीसरी बात जो प्रभु कहते हैं वो यह है, विनयपूर्ण आचरण। तुम्हारा आचरण विनयपूर्ण हो, नम्रतापूर्ण हो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की कृपा पात्र बन सकोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतना अधिक नम्र बनो। हम कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा हो और हमारा आचरण नम्रतापूर्ण आचरण हो। प्रभु ईश्वर घमंड से घृणा करता है। प्रभु ईश्वर घमंड से घृणा करता है। हमारा आचरण घमंड भरा आचरण नहीं होना चाहिए। प्रभु घमंडियों से घृणा करता है और विनीतों से प्यार करता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम जानते हैं प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था एक फरीसी जो नियम का ज्ञाता, नियम का पालन करने वाला, सीना तान कर ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है। दूसरा था एक नाकेदार जिसको समाज पापी मानता था और वो अपने सिर को ऊपर तक नहीं उठाता बल्कि सिर को झुकाकर छाती पीट पीट कर कहता है, ए ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उसे मुक्ति मिली, उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसे मुक्ति मिली, उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो नम्र था, विनीत था। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। विनयपूर्ण आचरण। हमारे व्यवहारों में विनय दिखाई देना चाहिए, नम्रता दिखाई देना चाहिए। बड़ी कुर्सी पे बैठने से अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़ा पद मिलने पर अहंकार नहीं मिलना चाहिए। अधिकार मिलने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु के अंदर नम्रता थी, उनका आचरण नम्रतापूर्ण था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र हूं और विनीत हूं। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, दुनिया से मत सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु स्वभाव से नम्र थे। दुनिया में बहुत सारे लोग शब्दों में नम्र हैं, बड़े नम्रतापूर्ण बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में स्वभाव से नम्र नहीं है। तो हमारा आचरण विनयपूर्ण होना चाहिए। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाए। ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, विनयपूर्ण आचरण। हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास ग्रंथ उसके अध्याय 7 में वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। विनयपूर्ण प्रार्थना। हर विश्वासी और मसीही का आचरण विनयपूर्ण होना चाहिए। जहां कहीं भी हम जाएं, जो भी हम कार्य करें, उन सारी बातों में हमारी विनय, हमारी नम्रता से लोग हमें पहचान लेंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं। विनयपूर्ण आचरण। कैसा भी पद क्यों ना हो, कितने भी बड़े हम लोग अपने आप को समझते क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े धनी क्यों ना हो, विनयपूर्ण आचरण। मैं कई लोगों के साथ उठा बैठा हूं पिछले कई वर्षों से, बड़े बड़े धनी लोगों के साथ भी, गरीबों के साथ भी। मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं जो अपने पद को भूल जाते हैं,
जो अपने डिग्रीज को भूल जाते हैं, जो अपने धन को भूल जाते हैं और विनयपूर्ण आचरण करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हमारा आचरण ऐसा हो। 3 बातें हमारे सामने प्रभु रखते हैं, मैं दोहराता हूं। सबसे पहले लोगों के साथ हमारा न्यायपूर्ण आचरण हो, न्यायपूर्ण व्यवहार हो। दूसरा कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति कोमल भक्ति हो। तीसरा, हमारा आचरण विनयपूर्ण हो, छोटों के साथ, गरीबों के साथ। विशेष करके मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अपने घर के सेवक सेविकाओं के साथ, अपने नौकर नौकरानियों के साथ। हालांकि वो शब्द अच्छा नहीं है, नौकर नौकरानी, हमारी सेवा करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार और भी विनयपूर्ण होना चाहिए। मुझे दुख है कि कई मसीही परिवारों में भी, कई संस्थाओं में भी कार्य करने वाले हमारे जो सेवक हैं, हमारी सेवा करने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, वे उन संस्थाओं से घृणा करते हैं, उन लोगों से घृणा करते हैं, क्योंकि उनके प्रति उनका आचरण विनयपूर्ण नहीं है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको ईश्वर का प्रतिरूप नहीं माना जाता है। सबके प्रति हमारा आचरण विनयपूर्ण होना चाहिए। इन तीनों बातों के लिए प्रभु यीशु हमारा उदाहरण है। यीशु के जीवन को देखिए, यीशु के जीवन को देखिए, उनके एक एक कार्य को देखिए। वो कितना लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे, सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उनका ईश्वर के प्रति कितना कोमल, कितनी कोमल भक्ति थी, कितनी गहरी भक्ति थी, कितने आज्ञाकारी थे, कितने समर्पित थे, और उनका आचरण कितना विनयपूर्ण था, कितने नम्रतापूर्ण था। आइए हम प्रार्थना करें कि इस नए वर्ष में हम भी यीशु की तरह बने। प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ये तीनों बातें दिखाई दें। न्यायपूर्ण व्यवहार, दूसरों को सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करना, आदर के साथ व्यवहार करना, कोमल भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, भय के साथ ईश्वर की भक्ति करना, विनयपूर्ण आचरण, नम्रतापूर्ण आचरण, सबके प्रति छोटे या बड़े हों। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे व्यक्तित्व के लिए। तूने हमें करके दिखाया है, जी कर दिखाया है। तेरे जीवन से हमें ये उत्साह प्राप्त होता है, प्रेरणा मिलती है कि इंसान हो तो ऐसा। तूने ये करके दिखाया, जी के दिखाया है। प्रभु हमें नम्र बना, प्रभु हमें अच्छी भक्ति दे, ईश्वर के प्रति समर्पण दे। प्रभु हमें दूसरों के प्रति सम्मान दे, आदर दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आओ करे हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। आओ करे हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना।
उसकी आराधना, उसकी आराधना। जिसने पुकारा मांगा सहारा, जीवन में पाया है प्यार। जिसने पुकारा मांगा सहारा, जीवन में पाया है प्यार। जिसने पुकारा मांगा सहारा, जीवन में पाया है प्यार। जिसने पुकारा मांगा सहारा, जीवन में पाया है प्यार। आकर दया का उपकार पाकर, मन में खिलते बहार। आकर दया का उपकार पाकर, जीवन में खिलते बहार। आओ चले मांगे क्षमा, आओ चले मांगे क्षमा। मिलकर करेंगे हम प्रार्थना। मिलकर करेंगे हम प्रार्थना। ईश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना। उसकी आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच और सर्वत्र विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। वो सारी सृष्टि के प्रभु हैं, मानव इतिहास के प्रभु हैं। हम उनकी आराधना करें, उनके साथ जुड़ जाएं इस समय। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु ईश्वर इस समय आपके बीच में कार्य कर रहा है। यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय कार्य कर रहा है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आंखें बंद कीजिए, पूरी तरह प्रभु में लीन हो जाइए, विश्वास और भरोसे को बढ़ाइए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए यीशु, रोगियों, पापियों, दुखियों की खोज में एक पागल की तरह भटकने वाले यीशु आज आपके द्वार पर आए हुए हैं, आपके परिवार में और आपके जीवन में कार्य करने के लिए, आपको सांत्वना से भरने के लिए आपके पास आए हैं। प्रभु का स्वागत कीजिए। इस समय बोलिए, यीशु तेरा स्वागत है, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। यीशु, यीशु का स्वागत कीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु ने आपको नाम लेकर बुलाया और नाम लेकर पुकारा और इस प्रार्थना में बैठाया है। हो सकता है कि आप इस प्रार्थना में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती प्रभु ले आया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और इस समय आंखें बंद करके हृदय खोलकर अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। हो सकता है पहली बार आप इस तरह की आराधना में भाग ले रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आंखें बंद रखिए। हो सकता है कि आप मसीही नहीं है, कैथोलिक नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस प्रार्थना में भाग लीजिए।
विश्वास करना कि प्रभु इस समय मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आंखें बंद करके प्रभु को कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपके बीच में आपके साथ है, इस समय कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वह प्रभु जिसने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, आपको ठुकरा नहीं सकता है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु एक दीनहीन की प्रार्थना तिरस्कार नहीं कर सकता है। यीशु आपको प्यार करते हैं, आपको पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने जीवन के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय भक्ति के साथ विश्वास के साथ तेरे सानिध्य में बैठे हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, उनके बंधनों को तोड़ने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। नशे का बंधन, अश्लीलता का बंधन, अन्य प्रकार की बुराइयों का बंधन तू तोड़ने जा रहा है। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं यीशु, तेरे पवित्र नाम की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से आज इस प्रार्थना के दौरान चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए। बड़े बड़े बंधनों से लोगों को आजादी मिले, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि तू ये करने जा रहा है। आइए यीशु, आइए इन भाई बहनों के जीवन में आइए। कोई रो रहा है, कोई दुखी है, उनके आंसुओं को पहुंचने आइए यीशु, उनको सांत्वना देने आइए। कोई बहुत ज्यादा निराश है, निसंतान है, बेरोजगार है, निराश है, तंगी में है, आइए यीशु, आइए उनके जीवन में आइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, मैं प्रभु सर्वशक्तिमान है। और प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु ने शैतान को हराया है, प्रभु ने शैतान को हराया है, पाप को हराया है, पाप को हराया है, मृत्यु को हराया है। मृत्यु को हराया है। वो प्रभु है, वह प्रभु है, वो प्रभु है। वह प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति पिता की हो, स्तुति हो, पिता की स्तुति पिता हो, की आराधना हो, पिता की आराधना, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा स्वर्ग हो, में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, और इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को उसके कृपा पात्र शांति मिले, शांति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो असंभव को संभव करता है, वो संभव को संभव करता है, वो असंभव को संभव करता है, संभव को संभव करता वह है, रोगियों को चंगा करता वह है, रोगियों को चंगा करता है, वो बंधनों से आजादी देता वह है, बंधनों से आजादी देता वो है, निसंतानों को संतान देता है, संतानों को संतान देता वो है, बेरोजगारों को रोजगार देता है। बेरोजगारों को रोजगार देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु इस समय यीशु इस समय हमारे बीच में हमारे बीच में क्रियाशील हैं, क्रियाशील कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग उस गीत को दोहराएंगे, दोहराते हुए गीत गाएंगे। अभिषेक के लिए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन
साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। सामर्थ्यवान शक्तिशाली रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को, परिजनों को पवित्र रक्त से शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। हमारे बीच में जो रोगी हैं इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने हमारे रोगों, पापों और हर प्रकार के दुख को अपने ऊपर ले लिया। इसायास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। अपने सारे दुखों को और रोगों को, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में दीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना कीजिए। अपने रोगों को यीशु के हाथों में दीजिए। अपने दुख को यीशु के हाथ में दीजिए। एक एक बात को यीशु के हाथ में दीजिए। वो हमारे रोगों को, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए इस संसार में आए और उन्होंने क्रूस पर सब कुछ को अपने ऊपर उठा लिया। पूर्ण विश्वास कीजिए और इस समय अपनी आंखें बंद करके अपने दर्द पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 आजादी। यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर चंगाई, यीशु के नाम पर चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। चंगाई पाइए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य दीजिए। बहुत सारे भाई बहनों को चंगाई मिली है, साक्ष्य देना, प्रभु को धन्यवाद देना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु
बुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे